नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल बमराड़ा, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से आज की इस गणित कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 5 विषय गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के अध्याय 11 क्षेत्रफल और घेरा के बारे में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में जो हमारे चर्चा बिंदु रहेंगे वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। आज की कक्षा में हम बात करेंगे क्षेत्रफल की अवधारणा पे कि क्षेत्रफल क्या होता है और आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। साथ ही हम बात करेंगे परिमाप की अवधारणा पे कि परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है और पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों पर हम खेल खेल के माध्यम से चर्चा करेंगे। खेल खेल के माध्यम से मतलब कि हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिसको आप अपने घर पे कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं और उसी के साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है खेल खेल माध्यम से। तो हम शुरू करते हैं आज एक नए खेल से। खेल का नाम है हर तरफ लोग ही लोग। अब आप इस गेम को कैसे खेल सकते हैं, इसमें आपने करना क्या है कि आप यह खेल एक मैदान में खेल सकते हैं। जैसे आप स्कूल में हैं या आप घर में भी हैं तो घर के आसपास भी आपका एक मैदान होगा खेलने का, जहां पर आप खेलने के लिए जाते होंगे, तो वहां पर आप इस खेल को खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अब करना क्या है इस खेल में कि आपको 1 वर्ग मीटर के 2 वर्ग बनाने हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का अर्थ है कि आपको, ठीक है, अगर हम आपको कहेंगे कि आपको एक वर्ग बनाना है तो वर्ग तो आप बना देंगे, ये सिंपल सा वर्ग है। लेकिन ये जो वर्ग है इस वर्ग की कोई माप नहीं है, हमने ये माप के नहीं बनाया है, हमने कोई स्केल नहीं लिया, हमने कोई इंच टेप नहीं लिया और हमने सिंपल सा एक वर्ग यहां पर बना दिया है। अब देखिए लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर हमको एक माप दी हुई है 1 वर्ग मीटर की, तो इसके हमको 2 वर्ग बनाने हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि ये 1 वर्ग मीटर आखिर है क्या। हमने पिछली कक्षाओं में भी बात की है और आज भी हम इस चीज को एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे कि क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है, उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है, वर्ग किलोमीटर हो सकता है। लेकिन वर्ग किलोमीटर एक बहुत बड़ी यूनिट है क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है जिसके अंदर कि हम बैठ नहीं सकते या खड़े नहीं हो सकते, इसलिए हमको 2 वर्ग बनाने हैं 1 वर्ग मीटर के। 1 वर्ग मीटर का मतलब है कि लंबाई गुणा गया चौड़ाई बराबर कितना आना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए 1। ठीक है, तो इसका मतलब हमको 2 वर्ग बनाने हैं। हमने 1 वर्ग बनाया, कितने बाई कितने का, 1 मीटर इंटू 1 मीटर का, मतलब इसकी लंबाई 1 मीटर है, इसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 1 वर्ग मीटर। ऐसे ही हमने एक वर्ग बनाया ए और सेम हमने एक दूसरा वर्ग बनाया बी, ये भी कितने का है, ये भी 1 वर्ग मीटर का ही है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो भी 1 मीटर होगी और चौड़ाई भी 1 मीटर की होगी। तो हमने 2 वर्ग बना लिए। तो आपको भी जब आप एक गेम खेलेंगे तो आपको भी यही काम करना है, आपको 2 वर्ग बनाने हैं। अपनी कक्षा को 2 भागों में बांट लो, हम खेलने के लिए तैयार हैं। हमने यहां पर क्या कर लिया है, 2 वर्ग बना लिए हैं ए और बी। तो अब आपको क्या करना है कि जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी लोग इस गेम को खेलने वाले हैं, वो क्या हो जाएंगे, 2 टीमों में बंट जाएंगे बराबर बराबर, और दोनों के लिए ये एक एक वर्ग तैयार है, एक के लिए ए और एक के लिए बी। अब देखिए आगे हमको करना क्या है, अपनी अपनी टोली में करके देखें। अब देखिए हमारे पास 2 टोलियां हैं, 2 हमारे पास टीम्स है, टोली मतलब टीम। एक टीम है हमारे पास ए और एक टीम है हमारे पास बी। ये हमने काम पहले ही कर लिया है, वर्ग हमने पहले ही बना लिए हैं। आप क्या कर सकते हैं, उसमें लाइंस खींच सकते हैं, आप उसमें चाहे तो अगर आपके पास चूना होगा तो आप चूना डाल सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। मतलब आपको क्या करनी है, ऐसे ही एक चौकोर वर्ग बना लेने लाइंस खींच के। अब देखिए अब क्या करना है, तुम में से कितने 1 वर्ग मीटर में बैठ सकते हो। अब आपको क्या करना है कि हर एक टीम में से, माना एक टीम में 10 बच्चे हैं और दूसरी टीम में भी 10 बच्चे हैं। अब आपको क्या करना है कि 1 वर्ग मीटर में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस डब्बे में एक एक करके इन लोगों में से एक एक करके लोगों को बैठना है। तो इसमें क्या करना है, हमने बैठना है, इसमें हमने क्या करना है, सिटिंग करनी है, बैठना है। तो आप 10 बच्चों में से एक एक करके उठ के इसमें से जाएंगे, इस जो ये हमने वर्ग बनाया है। तो आप देखते हैं कि उसमें कितने बैठ सकते हैं, तो वो आप यहां पर लिखेंगे कि उसमें कितने बच्चे बैठे हैं।
कितने उसमें खड़े हो सकते हैं। अब जब दोनों टीम के बच्चे बैठ जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे, उन दोनों टीमों को गिन लेंगे कि किसकी टीम से कितने बच्चे इस वर्ग के अंदर बैठे हैं। हो सकता है कि किसी टीम में कम बैठे और किसी टीम में ज्यादा बैठे, तो वो आपको कहीं पे नोट कर लेना है, एक बुक में या एक नोटबुक में आप उसे नोट कर सकते हैं। या आप किसी बच्चे को, जो बच्चा अंपायर आप जिसको बनाएंगे, वो अंपायर इस चीज को नोट करेंगे, कितने उसमें खड़े हो सकते हैं। फिर यही बच्चे उस वो जो आपने वर्ग में जो बच्चे बैठे थे वो बाहर आएंगे और फिर से अब वो बच्चे क्या होंगे, उसमें खड़े होंगे एक एक करके। ये भी चीजें आपने नोट करनी है कि कितने बच्चे बैठे थे ए टीम के और कितने बच्चे बैठे थे बी टीम के। फिर कितने बच्चे खड़े थे ए टीम के और कितने बच्चे खड़े थे बी टीम के। ये सारी चीजें जो आपके अंपायर हैं वो नोट करते रहेंगे। कौन सी टीम ज्यादा बच्चों को अपने उस वर्ग में खड़ा कर सकी, तो अब आपको क्या करना है, जो अंपायर होंगे ये अंपायर बताएंगे कि ए टीम या बी टीम में से कौन सी जो टीम थी उनके ज्यादा बच्चे उस वर्ग के अंदर खड़े हो पाए, और जिनके ज्यादा खड़े हो पाएंगे वो वाली टीम क्या हो जाएगी, जीत जाएगी। कौन सी टीम ज्यादा बच्चों को अपने वर्ग में बिठा पाई, तो एक बार तो हमने देखना है कि खड़े में कितने थे बच्चे, और एक में हमने देखना है कि बैठे में कितने बच्चे वहां पर थे। तो जो आपके अंपायर हैं वो बता देंगे कि कौन सी टीम के ज्यादा बच्चे खड़े थे और कौन सी टीम के ज्यादा बच्चे बैठे थे। तो इस प्रकार से हमको हार जीत का पता चल जाएगा कि कौन सी टीम हारी है और कौन सी टीम जीती है। तो हमारे पास एक और प्रश्न है जिसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कमरे का क्षेत्रफल। तो आप चाहे घर पे बैठ के देख रहे हो ये वीडियो, या आप कहीं और बैठ के देख रहे हो, अगर आप क्लासरूम में हैं तो आप क्लासरूम के फर्श की लंबाई और चौड़ाई नापेंगे, और अगर आप कहीं और बैठे हुए घर पे बैठे हुए तो आप वहां पर उस फर्श की लंबाई और चौड़ाई को नापेंगे। तो आपको देखिए करना क्या है, फर्श की लंबाई को मीटर में नापो। अब यहाँ पर जो प्रश्न है, अब तक जो हम लंबाइयां नाप रहे थे वो नाप रहे थे हम कौन सी यूनिट में, हम नाप रहे थे उनको सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें हमारे पास क्या है, एक स्केल है, और उसमें जो यूनिट्स हैं या तो वो सेंटीमीटर में है या इंचेज में है या मिलीमीटर्स में है। तो लेकिन हमको करना क्या है, जो फर्श की लंबाई और चौड़ाई हमको नापनी है वो नापनी है मीटर में। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप स्कूल में हैं तो आप जो आपके टीचर हैं उन टीचर से क्या मांगेंगे, एक फीता मांगेंगे जिसमें कि जो लंबाइयां हैं वो किसमें हो, मीटर्स में हो। या आप घर पे हैं तो घर में किसी बड़े से आप फीता ले सकते हैं और तब आप फर्श की लंबाई और चौड़ाई को नापेंगे। तुम्हारी कक्षा के फर्श का क्षेत्रफल क्या है, आपको निकालना है वर्ग मीटर में। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा फर्श है, तो इस फर्श की लंबाई हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये है 5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। हो सकता है कि जहां पर आप बैठे हो वहां पर ये लंबाई और चौड़ाई कुछ अलग हो, तो आपको वो वाली लिखनी है जो आपके फर्श की लंबाई और चौड़ाई है। मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूं कि मेरा जो फर्श है वो 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा। तो अब मुझे निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई। तो हम 4 को किससे गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो 4 5 जो होता है 20, तो ये हो गया 20 वर्ग मीटर। तुम्हारी कक्षा में कितने बच्चे हैं, अब आपकी कक्षा में जितने बच्चे होंगे आप वो लिखेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरी कक्षा में कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। तो इसलिए एक वर्ग मीटर में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जितने टोटल बच्चे होंगे उसको किससे भाग दे देंगे, उसको हम भाग दे देंगे कुल क्षेत्रफल से। बच्चों की संख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो इससे हमको ये निकल आएगा कि इसलिए एक वर्ग में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। तो हमारे पास बच्चे हैं 20 और जो हमारा क्षेत्रफल हमने निकाला है वो भी निकालना है 20, तो इसलिए कितने बच्चे बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आ गया, 1। तो एक वर्ग मीटर में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, वो बैठ सकते हैं एक बच्चा। तुम्हें क्या लगता है कि अगर आराम से घूम फिर पाना चाहें तो एक वर्ग मीटर में कितने बच्चे होने चाहिए। तो अगर हम ये मान लें कि ये लंबाई 1 मीटर की है, चौड़ाई 1 मीटर की है और दोनों 1 मीटर, क्योंकि 1 वर्ग मीटर है ये पूरा क्षेत्रफल, तो इसमें कितने बच्चे घूम फिर सकें उसके लिए कितने बच्चे बैठने चाहिए। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो वो 2 बैठ सकते हैं, अगर बड़े बच्चे हैं तो वो कितने बैठेंगे, एक ही बैठ सकता है, अगर वो आराम से घूम फिर पाना
चाहे तो। अब देखिए, अब फिर से एक पहेली आ गई कि क्या तुम सोच सकते हो कि 1 किलोमीटर का वर्ग कितना बड़ा होगा? उसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर होगा। सोचो उसमें कितने लोग रह पाएंगे। अब देखिए, अभी तक हमने जो गणनाएं की थी वो गणनाएं काय में थी? वो गणनाएं थी मीटर्स में। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कितनी किसकी? किलोमीटर की। और आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? सोचिए जरा, बताइए कितने होते हैं? तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। अब सोच सकते हैं कि 1 किलोमीटर का वर्ग कितना बड़ा होगा। इसका मतलब 1 किलोमीटर का जो एरिया होगा वो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। 1 किलोमीटर का वर्ग अर्थ है कि थोड़ी देर के लिए अगर हम मान ले कि कोई वर्ग वाली कोई जगह है, स्क्वायर वाली कोई जगह है, तो ये इसकी लंबाई भी कितनी होगी? इसकी लंबाई भी 1 किलोमीटर की होगी और चौड़ाई भी कितनी होगी? 1 किलोमीटर की होगी। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो जब इनका क्षेत्रफल निकाला जाएगा, अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि ये कोई जगह है, कोई मैदान है, मैदान इसको आप मान सकते हैं, या हो सकता है कि कोई जंगल है, तो इस जंगल का जो चौड़ाई है वो 1 किलोमीटर है और इसकी लंबाई भी कितनी है? 1 किलोमीटर की है। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जाएंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक को हम एक से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 1 वर्ग किलोमीटर। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, अब वो क्या बोल रहे हैं, क्या तुम सोच सकते हो कि 1 किलोमीटर का वर्ग कितना बड़ा होगा? तो हमने देख लिया है, तो उसका क्षेत्रफल भी कितना आया? 1 वर्ग किलोमीटर ही आया। अब देखिए, अभी हमने जब बात की थी, हमने बोला था कि 1 मीटर का जो एरिया है उसमें 2 बच्चे आसानी से क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं। तो अगर हम यही जो गणना है, अगर हम 1 किलोमीटर में करें, 1000 में करें, तो हम उसमें से कितने लोग रह पाएंगे? तो अगर हम इसको सोचने लगे या इसके कैलकुलेशन पे लगे, तो लगभग कितने लोग इसमें रह पाएंगे? लगभग इसमें 1000 लोग आसानी से रह सकते हैं, या अगर इससे कम हो, जितने कम होंगे तो उतने आसानी से रह पाएंगे। तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि हमने पीछे हमने जो निकाला था कि इसमें 2 बच्चे आसानी से रह सकते हैं, कि अगर 2 बच्चे इसमें आसानी से रह सकते हैं तो आप किलोमीटर में भी इसकी गणना कर सकते हैं। ये आपके लिए गृह कार्य के रूप में रहेगा कि आसानी से इसमें कितने लोग रह पाएंगे। अब देखिए, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल क्या है? हमारा एक राज्य है पश्चिम बंगाल। जैसे हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम क्या है? उत्तराखंड है। वैसे ही एक दूसरा राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल और उसकी राजधानी है कलकत्ता, या इसे कोलकाता भी बोलते हैं। अगर हम इंग्लिश में लिखने लगे तो इसकी जो स्पेलिंग है वो है KOLKATA, कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल है, यहाँ की जो भाषा है, यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो है बंगाली। पश्चिम बंगाल में लगभग 900 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब देखिए, पश्चिम बंगाल क्या है, वहां पर जो जनसंख्या है वहां पर काफी ज्यादा है, इसलिए वहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग कितने लोग रहते हैं? 900 लोग रहते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, ये भी हमारा क्या है? एक राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में अकेलापन लगता है, मतलब वहां पर क्या है? लोग कम है, इसलिए क्या है? लोग बहुत दूर दूर रहते हैं। तो वहां पर मुश्किल से 15 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सोचिए कि पश्चिम बंगाल में तो 900 रहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या कम होने के कारण 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 15 ही लोग रह पा रहे हैं। तो कितने का अंतर आ गया? उस अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 900 में से हम 15 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो 10 में 5 किया 5, 8 और ठीक है, तो 885 क्या है? लोगों का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश में 15 ही लोग रह पा रहे हैं जबकि पश्चिम बंगाल में 900 लोग रह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या का क्या है? बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या कम है जबकि पश्चिम बंगाल में जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। अब देखिए, आपकी जो पुस्तक है उसमें भी ये अभ्यास है कि बांटो जमीन को। अब यहां पर देखिए क्या है, नसरीना एक किसान है, ठीक है, जो अपनी जमीन को अपने 3 बच्चों चुमकी, झुमरी और इमरान के बीच बराबर बराबर बांटना चाहती है। अब नसरीना जो किसान है अपनी जमीन को क्या करना चाहती है? अपने 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहती है। पहला बच्चा है चुमकी, झुमरी और तीसरा है इमरान। वह जमीन को इस तरह बांटना चाहती है कि हर एक के हिस्से में एक एक पेड़ आ जाए, ठीक है। तो अब उसकी जो जमीन है उसकी जमीन में कुछ पेड़ होंगे, तो वो क्या चाहती है कि जब भी मैं इस जमीन को बांटूं तो हर एक बच्चे के हिस्से में कम से कम एक एक पेड़ आ जाए। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसी जमीन है।
उसकी जमीन कुछ इस तरह दिखती है। आप देखिए, ये जो नसरीना है, इसकी जो जमीन है कुछ इस प्रकार की दिखती है। अब देखिए इसमें कितने पेड़ हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो इसमें 3 पेड़ हैं, एक ये है, दूसरा और तीसरा, 3 पेड़ हैं। और ये जो जमीन है कितने बच्चों में बांटनी है? 3 बच्चों में बांटनी है। तो 3 बच्चों में बांटने के लिए इसका मतलब कि जो पेड़ है वो हर एक के हिस्से में कितने कितने आएंगे? जी हाँ, एक एक पेड़ आएगा। और इसमें देखिए कि आप इसमें कुछ वर्ग बने हुए हैं इस जमीन में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसकी जो लंबाई है कितनी है? थोड़ी देर के लिए हम अगर हम मान ले तो 10 मीटर की है। और वैसे इसकी चौड़ाई भी कुछ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 9 मीटर की है। तो इसका मतलब इसमें जो वर्ग बने हुए हैं, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल तो हमने आसानी से निकाल लिया है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 10 को अगर हम 9 से गुणा कर दें तो कितना आ गया? 90 वर्ग मीटर का इसका क्या है? क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल जब इसका निकल गया तो अब हमने क्या करना है? इसको 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। 3 बच्चों का बराबर बराबर बांटने का मतलब है कि हमने इसको किससे भाग दे देना है? 3 बच्चों से डिवाइड कर देना है, 3 से डिवाइड कर देना है। तो कितना आ गया? 30, 3 3 जा 9 और 0, 3 0 जा 0 और ये हो गया 0। इसका मतलब एक बच्चे के हिस्से में कितने स्क्वायर्स आने चाहिए, कितने वर्ग आने चाहिए? एक बच्चे के हिस्से में आने चाहिए 30 वर्ग प्लस एक पेड़। अब हमको ये दिमाग लगाना है, आप भी अपनी उत्तर पुस्तिका में देखिए और वहां पर ये कल्पना कीजिए कि अगर आपको इस खेत को बराबर बराबर 3 हिस्सों में बांटना हो तो आप कैसे बांटोगे, जहां पर कि हर एक बच्चे को एक एक पेड़ भी दिया जाना है। ठीक है, तो क्या तुम इस जमीन को बराबर बराबर हिस्सों में बांट सकते हो? करके दिखाओ कैसे बांटोगे। याद रखो कि हर एक को एक पेड़ मिलना चाहिए और हर बच्चे की जमीन को अलग अलग रंग से रंगो। अब देखिए आपको कितने देने हैं? टोटल है ये 90 और एक बच्चे को देने हैं हमने कितने? 30। तो हम करके देखते हैं, आप भी करके देखिए। हो सकता है कि आपका उत्तर अलग आए और मेरा उत्तर कुछ अलग आए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हो गए 9 टुकड़े, उसको मिल गए। अब देखिए एक पेड़ भी मिलना है, तो ये पूरी लाइन भी अगर हम उसको दे दें तो कितने हो चुके हैं? ये 9 और 9 18 और 9 तिया 27, 9 3 27, 27 टुकड़े उसको मिल गए और 3 टुकड़े उसको क्या मिलने हैं? और मिलने हैं। तो एक बच्चे को तो ये मिल चुका है। अब क्या करना है हमने? अब हमने दूसरे बच्चे को भी देना है, तो हम एक दूसरा कलर यूज करते हैं। लेकिन अब हमने क्या बांटना है? पेड़ भी बांटना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो ये एक दूसरे बच्चे की भी क्या हो चुके हैं? पूरे हो चुके हैं और उनको भी एक पेड़ मिल गया है। ठीक है, अब जो तीसरा बच्चा है, बाकी जो बची हुई जो जमीन है वो क्या कर देंगे? हम किसी तीसरे बच्चे को दे देंगे। ये सारी जमीन किसी तीसरे बच्चे की हो गई। तो ये क्या होंगे? ये अपने आप ही कितने होंगे? 30। देखिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 30। तो इसका मतलब तीनों बच्चों में से प्रत्येक बच्चे को एक एक पेड़ मिल चुका है और 30 वर्ग मीटर की क्या उसको मिल चुकी है? जमीन भी मिल चुकी है। लेकिन हो सकता है कि आपका आंसर कुछ अलग आया हो। मैंने कुछ अलग ढंग से बांटा हो, आपने कुछ अलग ढंग से बांटा हो, लेकिन तरीका यही है कि आपको क्या करना है? पेड़ उसको जरूर देना है हर एक बच्चे को। अब देखिए एक और तरीका हो सकता है कि आप में से किसी ने ऐसा बांटा हो। तो यहां पर हमने क्या कर लिया है? एक बच्चे को हमने दिया है येलो, दूसरे बच्चे को हमने दिया है पिंक और एक तीसरे बच्चे को हमने दिया है पर्पल। तो देखिए इसमें भी देखिए क्या आ रहे हैं? पेड़ तीनों में अलग अलग आ रहे हैं। एक हमारा तरीका ये था, एक हमारा तरीका ये है। या हो सकता है कि आप जब कर रहे हो तो आपका तरीका कुछ अलग कह रहा हो। ठीक है, अब है चुमकी, झुमरी और इमरान को बाढ़ लगाने के लिए क्या चाहिए? तार चाहिए। इसको बाढ़ लगाने के लिए सबसे ज्यादा तार की जरूरत होगी। अब देखिए उनको जमीन तो मिल गई है, तो अब हमने क्या करना है? उसमें तार लगाना है। तो तार लगाने के लिए हम क्या करेंगे? चलिए एक एक करके क्या करते हैं? मालूम करते हैं। सबसे पहले हम मालूम करते हैं किसके लिए? चुमकी के लिए। कि अगर हम मान लें कि चुमकी को क्या मिला है? कि येलो वाला चुमकी को मिला है, तो चुमकी को कितनी तार की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, अब तार हम कैसे निकालेंगे? देखिए हम शुरू करते हैं इस पॉइंट से। उसके लिए हमको उसका परिमाप निकालना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि 4 दीवारी है ना बाहर की बाउंड्री, तो वहां पर हमको तार लगाने, तो कितने हो गए देखिए ये 3 प्लस ये पूरा कितने हैं ये 9 प्लस 9 प्लस ये वाला पोर्शन 5 प्लस ये हो गया 1 2 3 4 और एक साथ लिख लिया हमने, प्लस ये पूरा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7, इतने मीटर तार के उसको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो उसको हम जोड़ लेते हैं, 9 और 3 12 और 5 17 और 4 21 और 7 28 या 28 मीटर तार की जरूरत पड़ेगी किसको, चुंबकी को। ठीक है, 28 मीटर। अब देखिए, अब जो ये पिंक वाला जो पोर्शन है, पिंक वाला पोर्शन मिला है झुमरी को, तो अब देखें झुमरी को कितना मिला है, झुमरी को कितने तार की जरूरत पड़ने वाली है। शुरू करते हैं फिर इसी पॉइंट से, यहां से इधर देखिए 1 2 3 4 5 प्लस यहां से हम नीचे आएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम पूरा हमने एक साथ ही जोड़ लिया 12, तो यहां से हम ऊपर जाएंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 प्लस 11, इन तीनों को जोड़ लेते हैं हम, 12 और 11 23 और 23 और 5 28 28 मीटर। इसको भी कितनी जरूरत पड़ी, झुमरी को भी जरूरत पड़ी 28 मीटर तार की ही। अब बचा है कौन, अब बचा है इमरान, तो इमरान को हम दे देते हैं कौन सा वाला, पर्पल वाला। इमरान को देखते हैं कितनी तार की जरूरत पड़ती है, यहां से देखिए 1 2 प्लस ये पूरा पोर्शन 9, ये पूरा 4 प्लस 4, और यहां से हम क्या जाएंगे, सीधे ऊपर जाएंगे देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, प्लस 11। ठीक है, इस पॉइंट से हमने शुरू किया था, हम इधर की साइड से पूरा गए, ये ऐसा और यहाँ पर फिनिश। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, फिर से जोड़ लेते हैं, 9 और 2 11 और 4 15 और 11 26 मीटर तार की जरूरत पड़ रही है। आपने जो बांटी है जमीन, उसमें हो सकता है कि कुछ अलग प्रकार के तार की जरूरत पड़ रही हो, उसका जो परिमाप है वो क्या हो सकता है, कुछ अलग हो सकता है। क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा सबका, क्षेत्रफल क्या रहेगा, हर एक बच्चे को 30 वर्ग मीटर ही जमीन मिलने वाली है। अब देखिए, अब कुल तार, तो कुल तार अगर वो तीनों के तीनों जो भाई बहन है वो अगर एक साथ तार लेने के लिए दुकान में जाए तो उन्हें कितने तार की जरूरत पड़ेगी, तो 28 प्लस 28 प्लस 26, तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा ये 82। ठीक है, 82 मीटर तार की तीनों को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब पहले जो हमारा क्वेश्चन था, वो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे पास ये था कि किस बच्चे को सबसे ज्यादा तार की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो आंसर है कि झुमरी और चुमकी को क्या पड़ेगी, ज्यादा तार की जरूरत पड़ेगी इमरान से। उन दोनों को क्या कितनी तार की जरूरत पड़ रही है, 28 मीटर की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अब हमारे पास एक पहेली और है, 9 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाओ और उस पर ए लिखो। अब देखिए 9 वर्ग सेंटीमीटर का हमने क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। 9 वर्ग का मतलब है कि 3/3 का हमको बनाना होगा, 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का हमने क्या कर लिया है, एक वर्ग बना लिया है, उस पर ए लिखो। अब हमने इस पे ए लिख लिया। एक और वर्ग बनाओ जिसका किनारा पहले से 2 गुना हो। अब हमने क्या बना लिया, एक और बना लिया, ये ठीक है, ये इसका डबल है, 2 गुना है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की, और चौड़ाई भी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की। उस पर बी लिखो, उस पर भी हमने क्या लिख लिया, बी। वर्ग ए का परिमाप कितने सेंटीमीटर है, तो परिमाप बहुत ईजी है, 3 3 6 3 9 3 12, कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। वर्ग बी की एक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, तो वर्ग बी की एक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 6। वर्ग बी का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 इंटू 6, तो कितना हो गया, 36 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए से कितना गुना है, तो पहले वर्ग ए का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग ए का क्षेत्रफल है कितना, 3 इंटू 3 9 वर्ग सेंटीमीटर। वो क्या बोल रहे हैं कि वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए से कितना गुना ज्यादा है, तो इसका है 36, तो 9
को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, तो वो है 4, तो 4 गुना ज्यादा है। वर्ग बी का परिमाप कितने सेंटीमीटर है? वर्ग बी का परिमाप देख लो, 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24, तो कितना है वो 24 सेंटीमीटर है। वर्ग बी का परिमाप वर्ग ए से कितना गुना ज्यादा है? अब देखिए, वर्ग बी का परिमाप है 24 और वर्ग ए का परिमाप है 12, तो कितना गुना ज्यादा हो गया? 12 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 24 आ जाए, तो वो है 2, तो इसका मतलब कितना गुना ज्यादा है? 2 गुना ज्यादा है। तो आज जो हमने चर्चा की उस पर आधारित कुछ गृह कार्य है जिसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक तालिका दिख रही है, तालिका को देखिए। अगर तुम्हें हर चीज का क्षेत्रफल लिखना हो तो तुम किस कॉलम को चुनोगे? सही का निशान लगाओ। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे रुमाल लिखा हुआ है, तुम्हारी किताब का पन्ना लिखा हुआ है, स्कूल की जमीन लिखी हुई है, एक शहर की कुल जमीन लिखी हुई है। ऐसे इसमें काफी सारी चीजें दी गई हैं। तो अब आपको अंदाजा लगाना है कि अगर आपको इनका क्षेत्रफल निकालना हो, अगर आपको अपने रुमाल का क्षेत्रफल निकालना हो, तो आप वर्ग सेंटीमीटर में निकालेंगे, वर्ग मीटर में निकालेंगे या वर्ग किलोमीटर में निकालेंगे। जैसे एक मैं आपको करके बताता हूं और बाकी आप स्वयं से करेंगे। जैसे हम रुमाल का देखते हैं कि रुमाल एक छोटी सी चीज है, तो काई में होगी वो, मीटर में तो होगी नहीं, तो सेंटीमीटर में होगी। तो हम क्या करेंगे, जो सेंटीमीटर वाला जो कॉलम है उसमें क्या मार देंगे? टिक मार देंगे। तुम्हारी किताब का पन्ना, अब जैसे किताब का पन्ना है, किताब का पन्ना भी छोटा ही है, मीटर में तो होगा नहीं और या किलोमीटर में भी नहीं होगा, तो वो वहां पर भी कहां टिक आएगा? सेंटीमीटर में ही टिक आएगा। वैसे जैसे कक्षा का दरवाजा है, तो कक्षा का दरवाजा क्या है? थोड़ा सा बड़ा है, सेंटीमीटर में भी आप उसे निकाल सकते हैं, आप उसे मीटर में भी निकाल सकते हैं, लेकिन किलोमीटर में नहीं निकाल सकते। तो आप दोनों जगह ही क्या कर सकते हैं? वहां पे टिक लगा सकते हैं। ऐसे ही एक और प्रश्न है, अगर इस चित्र में बने हर छोटे वर्ग को 1 वर्ग मीटर के बराबर मान लिया जाए तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में कितनी जमीन आएगी? और वो आपको वर्ग मीटर में लिखनी है, जैसे कि हमने पहले भी किया है, चर्चा के दौरान भी हमने इस प्रश्न को हल किया है। तो अब आपको यहां पर भरना है कि एक बच्चे को कितनी वर्ग मीटर जमीन मिली है, वो आपको इसमें भरना है। तो आज के पाठ में जो हमने चर्चा की, वो हमने चर्चा की क्षेत्रफल की अवधारणा पे कि क्षेत्रफल क्या होता है और क्षेत्रफल के आधार पर चीजों को कैसे कैसे बांटा जा सकता है। दूसरा, परिमाप की अवधारणा हमने निकाली, जब हमने तार से तार बाड़ करने की कोशिश की तो वहां पर हमने क्या निकाला? तीनों जो जमीन की जो 3 टुकड़े हमने अलग अलग बांटे थे, उसमें जो तार बाड़ हमने की, तो तार बाड़ करने के दौरान हमने कुल जमीन का क्या निकाला? परिमाप निकाला। उस परिमाप से हमने ये जाना कि उसमें कुल कितने तार की जरूरत पड़ेगी अगर आपको उस खेत की तार बाड़ करनी है या फेंसिंग करनी है। साथ ही पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों पर आज हमने खेल खेल के माध्यम से बातचीत की। खेल खेल के माध्यम से हमने आपको 2-3 गेम्स सिखाए जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, अपने जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ खेल सकते हैं और आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज की इस कक्षा में जो हमने चर्चा की उसको आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर से गणित की एक अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।